नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने यूज्ड टू, बी यूज्ड टू एंड गेट यूज्ड टू, इन तीनों का यूज़ किस तरह से होता है और कौन सी जगह पे किसका यूज़ होता है, तो ये सारे के सारे रूल्स हमने पार्ट 1 में सीखे थे। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका इस टॉपिक को लेके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रही होगी, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चंस की ओर मूव करने से पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कोई भी रूल्स हमने पार्ट 1 में सीखे थे उनका। तो सबसे पहले देखिए यूज्ड टू। तो यूज्ड टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और यूज्ड टू का यूज़ कब होगा? जब कभी भी पास्ट रिपीटेशंस दिए हैं या तो फिर पास्ट हैबिट्स है, यानी जब कभी भी हमें भूतकाल में कोई एक्टिविटीज़ थी जो कि रिपीट हो रही थी उसके लिए, या तो फिर भूतकाल में जो कोई भी हमारी हैबिट्स थी, आदत थी, उसके लिए हमें यूज्ड टू का यूज़ करना है, राइट। और आपको पता है यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके अलावा जब कभी भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं या तो फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, आगे डीड लगाते हैं और उसके बाद में आपको यूज टू का यूज़ करना है, राइट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब कभी भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है या तो फिर नेगेटिव सेंटेंस दिया है तब। और अगर ऑफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, राइट। तो ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। सेकंड रूल देखते हैं, बी यूज्ड टू एंड गेट यूज्ड टू। तो इन दोनों का यूज सेम ही तरह के सेंटेंस में होता है। कब होता है? टू बी एडजस्टेड और टू बी फैमिलियर विथ समथिंग, यानी जब कभी भी हम किसी सिचुएशन के साथ एडजस्टेड हो जाते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं या तो फिर किसी नए लोगों के साथ या किसी नई सिचुएशन के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, तो उस तरह के सेंस में बी यूज्ड टू या तो गेट यूज्ड टू का यूज हम करते हैं, राइट। तो बी यूज्ड टू का यूज किस तरह से होगा? बी का यूज मतलब होता है एम, इज, आर, वॉज, वेर, विल, शैल, तो ये सब होता है बी। उसके बाद में यूज्ड टू होगा और उसके बाद में वर्ब का आईएनजी वाला रूप लगेगा, राइट। तो ये हो गया बी यूज्ड टू और उसके अलावा होगा हमारा गेट यूज्ड टू, तो राइट। तो इतने से ही थे हमारा रूल्स। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें 3 ऑप्शन है, तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी डैश इन अ बैंक बट शी लेफ्ट एंड गॉट अ जॉब एज अ टीचर, यानी कि वो पहले बैंक में काम कर रही थी, अभी उसने उस जॉब को छोड़ दिया है और अभी वो एज अ टीचर वर्क कर रही है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो क्या है कि वो पहले बैंक में जॉब करती थी, यानी कि ये एक भूतकाल की एक्टिविटी है जो कि प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन भूतकाल में ये जो एक्टिविटी थी वो रिपीट हो रही थी, या तो फिर हम कह सकते थे कि वो कंटिन्यू थी उसकी भूतकाल में उस जॉब करने की, राइट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये एक भूतकाल की एक्टिविटी है, राइट। पास्ट की हैबिट है उसकी बैंक में जॉब करने की। तो उसके लिए आपको पता है कि भूतकाल की एक्टिविटीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूज्ड टू वर्क, यूज्ड टू वर्किंग एंड गॉट यूज्ड टू वर्क। तो गॉट यूज्ड टू का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे यूज्ड टू के तुरंत बाद में आईएनजी वाला रूप है जो कि गलत है। हमें पता है यूज्ड टू के तुरंत बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। तो देखते हैं आंसर, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज द न्यू जॉब डैश इट येट, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी नई जॉब कैसी है। डैश इट येट यहाँ पे क्या है? आर यू यूज्ड टू, डिड यूज टू और डिड यू यूज टू, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तुम्हारी नई जॉब कैसी है, क्या तुम उसके साथ एडजस्ट हो गई हो या तो क्या तुम नई जॉब के साथ फैमिलियर हो गई हो, राइट। यानी कि नई चीज़ के साथ आप क्या एडजस्ट हो गए हो, इस तरह का यहाँ पे सेंस बन रहा है। तो हमें भी पता है कि जब इस तरह का सेंस होता है तब हम किसका यूज़ करता है, या तो आपको गेट यूज टू का यूज़ करना है या तो फिर बी यूज टू का यूज़ करना है, राइट। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। तो फर्स्ट है ऑप्शन हमारा आर यू यूज्ड टू, मतलब ये क्या हो गया, बी का फॉर्म है हमारा आर, उसके बाद में यूज टू है, राइट। तो ये एक ऑप्शन ये हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, डीड यू यूज टू, यहाँ पे डीड यू यूज टू नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, यूज्ड टू के आगे जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस में डीड यूज टू यूज़ करते हैं, ये वाला सेंस है, राइट। तो ये हमें पता है, ये हमेशा ही हमें पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करना है यूज्ड टू का, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद में है डिड यू यूज टू, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा हमारा यूज्ड टू, ठीक है। तो डू यू यूज्ड टू, तो ये क्वेश्चन ये भी हमारा एक रॉन्ग आंसर होगा। तो ये होगा हमारा आर यू यूज्ड टू। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, एडजस्टमेंट दिखा रहा है, जिसके लिए हम बी प्लस यूज टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बी है आर और उसके बाद में यूज टू है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर आई रिटायर्ड आई डैश हैव मच टाइम टू रीड,
यानी कि मैं रिटायर्ड हुआ उसके पहले मेरे पास बहुत ही कम समय बचता था पढ़ने के लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि ये एक भूतकाल की घटना है और ये भूतकाल की एक हैबिट बता रहा है कि ये सिचुएशन जो थी, ये हैबिट जो थी वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। मतलब कि ये वन काइंड ऑफ रिपीटेशन ही है, लेकिन ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक पास्ट रिपीटेशन है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तब हम ऑप्शन देखिए, आई यूज्ड टू हैव मच टाइम, तो यहाँ पे क्या है कि क्या मुझे समय मिलता था, हमें ये बताना है नहीं, यहाँ पे हमें नेगेटिव चीज़ बतानी है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट होने से पहले ऑब्वियसली बात है कि उसका जो शेड्यूल होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, बिजी होगा, इसलिए उसको समय नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे ये सेंटेंस बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज टू का यूज़ नहीं होगा, बल्कि एक नेगेटिव सेंस यहाँ पे बन रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, गॉट यूज्ड टू, तो गॉट यूज्ड टू का यूज़ तो नहीं होगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद में है नेवर यूज्ड टू, तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिखाना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट इज द engine नॉइज वॉज डिफनिंग बट द ड्राइवर डैश इट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंजन का जो नॉइस था वो एकदम बहरा बना देने वाला था, लेकिन जो ड्राइवर है वो उससे यूज टू हो गया था, मतलब उससे एडजस्ट हो गया था, उस नॉइस के साथ रहने के लिए वो क्या हो गया था, एडजस्ट हो गया था, उसकी बॉडी एडजस्ट हो गई थी कि वो इतना नॉइस होने के बावजूद उसमें वो रह पा रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बता रहे हैं, तो एडजस्टमेंट के लिए या हम गेट यूज्ड टू का यूज़ करेंगे या तो फिर बी यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। तो अब हम ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है यूज्ड टू, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है डिडंट यूज टू, तो ये यूज टू के आगे डिड लगा दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे होना चाहिए बी की जगह पे यहाँ पे वॉज है और उसके बाद में यूज टू है, तो ये कंप्लीटली राइट है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज अवर हाउस इज ऑन द स्टीप हिल बट आई डैश द वॉक आफ्टर लिविंग अ मंथ हियर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो एकदम ही कहाँ पे है, स्टीप हिल, यानी कि एकदम चढ़ाव वाले पर्वत पे है या चढ़ाव वाले पहाड़ पे है, लेकिन आई डैश द वॉक आफ्टर लिविंग अ मंथ हियर, लेकिन एक महीना यहाँ पे रहने के बाद मैं उसके साथ भी एडजस्ट हो गया था, मतलब उसको भी एक महीना रहने के बाद मैं उस हिल के ऊपर चढ़ने के लिए अपने आप को ढाल दिया था मैंने, राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि मेरा घर उसी जगह पे है, ये एक प्रेजेंट की घटना है। लेकिन उसके बाद में क्या है, बट आई डैश द वॉक आफ्टर लिविंग अ मंथ, लेकिन एक महीना रहने के बाद मैं उसके साथ यूज टू हो गया था, राइट, एक महीने के बाद ये हो गया था, तो ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। तो ये आपको पढ़ के ही इसका जो सेंस है वो समझ में आ गया होगा कि ये कौन से टेंस में होगा। तो ऑप्शंस देखिए, गेट यूज्ड टू, गॉट यूज्ड टू एंड यूज्ड टू। यहाँ पे यूज्ड टू तो आएगा नहीं क्योंकि ये हमें पता है कि एडजस्टेड होने की बात है, तो एडजस्टमेंट के लिए हम गेट यूज्ड टू या तो फिर बी यूज्ड टू का यूज़ करेंगे, तो ये तो गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा, तो मैंने अभी अभी बताया कि ये एक भूतकाल की घटना है कि एक महीने बाद से ये हो गया था, तो ये भूतकाल वाला सेंस है, इसीलिए यहाँ पे होगा गॉट यूज्ड टू। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गॉट यूज्ड टू। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डोंट वरी यू डैश इन द सिटी सेंटर आफ्टर अ वाइल। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, थोड़े समय बाद तुम सिटी सेंटर में एडजस्ट हो जाओगे या तो फिर फैमिलियर हो जाओगे इस सिटी में रहने के लिए। अगर कोई गांव से रहने के लिए सिटी में आया है तो हम क्या कहेंगे उसको कि चिंता मत करो, थोड़े समय बाद आप सिटी में रहने के लिए भी क्या हो जाओगे, एडजस्ट हो जाओगे, अपने आप को उस तरह से ढाल लोगे कि आप सिटी में रह पाओगे। तो ये थोड़े समय बाद हो जाएगा, ये यहाँ पे सेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एडजस्ट होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे गेट यूज्ड टू होगा या तो फिर बी यूज्ड टू होगा, राइट। तो ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे है विल यूज्ड टू लिव, यानी यहाँ पे बी की जगह पे विल है जो कि परफेक्ट है, उसके बाद में यूज्ड टू है, लेकिन मैंने आपको बताया था बी यूज्ड टू के बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विल यूज्ड टू लिव, तो ये करेक्ट है क्योंकि बी की जगह पे है विल। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये भविष्य वाला सेंस है। क्यों भविष्य वाला सेंस है, क्योंकि हम उसको बता रहे हैं कि चिंता मत करो, थोड़े समय बाद ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ये फ्यूचर की बात है, इसीलिए यहाँ पे विल है जो कि परफेक्ट है, यूज्ड टू है जो कि राइट है, उसके बाद में आईएनजी वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन वी वेर एट यूनिवर्सिटी वी डैश हैव टू राइट एन ऐसे अ वीक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये भूतकाल की एक घटना है जो कि रिपीट हो रही थी। भूतकाल में हमें क्या करना पड़ता था, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब हमें हर हफ्ते एक ऐसे लिखना पड़ता था, यानी भूतकाल में ये एक घटना है जो कि हर हफ्ते क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। तो भूतकाल की जो घटना रिपीट हो रही थी या भूतकाल की जो हैबिट्स थी उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा ही यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंपली आंसर होगा हमारा यूज्ड टू, तो यहाँ पे होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी के ऑप्शंस देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
सो अब आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस लेके आने की। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुआ होगा। सो अगर आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना है तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी इस कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा कमांड हो जाए। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आप नेक्स्ट वीडियोज़ को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।